दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले की सुनवाई को लेकर। तो वो बड़ी अपडेट है। जी हाँ, समर वेकेशन के बाद केस हो गया है लिस्टेड और जिसकी काज लिस्ट हो गई है जारी। तो देखेंगे और डिस्कस करेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और यह दोस्तों पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं और आगे भी चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले महत्वपूर्ण व ऑथेंटिक अपडेट आपको लगातार मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुंचते रहें। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कहां तक की काज लिस्ट आ चुकी है और किस डेट में ये केस लिस्टेड हुआ है। तो आपको जानकारी करा दें कि अगर मेन काज लिस्ट की बात करें तो मेन काज लिस्ट 4 जुलाई और 7 जुलाई, 8 जुलाई और 9 जुलाई की जारी हो गई है। लेकिन अगर एडवांस काज लिस्ट की बात करें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो एडवांस काज लिस्ट 14 से लेकर ये 18 जुलाई तक जारी हो गई है। और जिस केस की बात यहाँ पर की जा रही है वो 15 जुलाई को लिस्टेड हुआ है। अब कौन सा केस है तो आपको बता दें कि ये केस आरक्षण मामले से संबंधित है और ये 15 जुलाई की काज लिस्ट में यानी एडवांस काज लिस्ट में लिस्टेड होकर आया है। और 15 जुलाई की एडवांस काज लिस्ट आपके सामने है जो कि ये जारी हो गई है। और आगे डिटेल में केस की बात करें तो ये वो केस है जिसका डायरी नंबर है 52,690/2024, वेद प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और इसकी पिछली सुनवाई 23 मई को आपको बता दें दीपांकर दत्ता जी की बेंच में हो चुकी है। और ये यहाँ पर आपको दिख भी रहा है 23/5/2025 जस्टिस दीपांकर दत्ता जी की बेंच में। और इनके साथ जो जस्टिस हैं वो विनोद चंद्रन जी हैं। और अब समर वेकेशन के बाद ये केस फिर से लिस्टेड हुआ है 15 जुलाई को। देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर जनरेटेड डेट जिसकी सुनवाई होनी है। और जैसा कि मैंने बताया कि पेटिशनर की बात करें तो इसमें मुख्य पेटिशनर है वेद प्रकाश और इनके कई अन्य साथी हैं। देख सकते हैं यहाँ पर करीब 35 से 50 तक इनकी याचिका में अन्य साथी जुड़े हुए हैं। और अब आगे बात करें तो 15 जुलाई को ये मामला लिस्टेड हुआ है और ये जनरल की तरफ से ये दाखिल की गई याचिका है। अब देखने वाली बात यह है कि 15 जुलाई को इसकी सुनवाई होती है या मुख्य मामले के साथ जो कि रवि कुमार सक्सेना के नाम से है 38,554, उसके साथ ये टैग होता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि समर वेकेशन के बाद भी जो मामला है आरक्षण मामले से संबंधित वो दत्ता जी की बेंच में ही लग रहा है। यानी यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि आरक्षण मामले का जो केस है वो पूरी तरह से नॉमिनेट हो चुका है दत्ता जी की बेंच को। और यही बेंच अब इस मामले की सुनवाई करके निस्तारित करेगी। और एक अच्छी बात भी है क्योंकि दत्ता जी की बेंच यदि मामले को सुनना स्टार्ट करती है तो शीघ्र ही वो मामला सॉर्ट आउट ये बेंच करती है। अब आगे अगर हम बात करें मुख्य मामले की, जो आरक्षण मामला है 38,554, तो कहीं न कहीं इस मामले को अब जितने भी पैरवीकार हैं उनको अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को छोड़कर और एक बैनर तले आकर और पूरी सख्ती के साथ इस मामले की पैरवी करनी चाहिए। और जैसा कि आपने देखा भी कि विद्यालय जो मर्जर मामला था वो कम दिनों में ही मामला लिस्टेड होकर, चूँकि मौलिक अधिकारों से संबंधित ये मामला था और बहुत अच्छी सुनवाई हुई और कहीं ना कहीं ऑर्डर रिजर्व हुआ है और पूरी उम्मीद है वो कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में ही आएगा। अब आप कहेंगे कि वो मामला मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से था, तो आपको बता दें कि आरक्षण मामला भी उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। बस आवश्यकता इस बात की है कि पैरवी किस लेवल की होती है और कैसे मामले को न्यायालय के सामने रखा जाता है, क्योंकि न्यायालय में नतीजा पैरवी और पैरवी के स्तर के आधार पर निकलता है। और आरक्षण मामले की बात करें तो कहीं ना कहीं ये मामला अगर हम देखें तो इसकी पैरवी कम हुई है और राजनीतिकरण अधिक हुआ है। तो अब आवश्यकता ये है कि समर वेकेशन के बाद चूँकि लंबा समय हो गया है तो इस मामले की अब पैरवी होनी चाहिए जिससे अभ्यर्थियों की जो मनोदशा है और जो पीड़ा है वो समाप्त हो सके। आपके क्या विचार हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो आगे की अपडेट के लिए जैसा भी होगा आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित किया जाता रहेगा। बने रहिए लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।